एक बार की बात है कि विष्णु भगवान जी के पास में नारद जी गए और कहें, प्रभु यह काम कैसे हो गया, यह काम तो नहीं होना चाहिए था। तब उसके बाद विष्णु भगवान जी कहते हैं कि मैं अभी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता हूँ, मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक है। नारद, ऐसा है कि तुम पृथ्वी लोक में जाओ और मेरे लिए एक कटोरा रक्त लेके आओ, शायद मैं उससे कुछ ठीक हो सकता हूँ। उसके बाद नारद जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। दोस्तों, आज मैं आपको संत का आशीर्वाद की कहानी सुनाऊंगा। हमारे आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार नारद जी नारायण का जाप करते हुए पृथ्वी लोक पे घूम रहे थे और देख रहे थे कि पृथ्वी लोक पे सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तभी एक महिला ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं। वह दौड़ी दौड़ी उनके पास में गई और प्रणाम की और उनका चरण स्पर्श की। उसके बाद नारद जी ने कहा, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से जब जाने लगे तो वह महिला ने कहा, आप तो बैकुंठपुरी जा रहे हैं नारद जी ने। उन्होंने कहा, हाँ। कहें, अगर आप जा रहे हैं तो विष्णु भगवान जी से मेरा एक प्रश्न है, ज़रा आप कर दीजिएगा और मुझे जवाब दे दीजिएगा। नारद जी कहें, ठीक है, बताओ क्या प्रश्न है। तो उसने कहा कि मैंने बहुत पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे संतान ही सुख नहीं है। इतने वर्ष बीत गए लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है। मैं संतान की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास सभी सुख हैं लेकिन संतान सुख से मैं वंचित हूँ। नारद जी कहें, ठीक है, मैं तुम्हारा यह प्रश्न जो है विष्णु भगवान जी को बता दूंगा। और उसके बाद नारद जी नारायण का जाप करते हुए विष्णु भगवान जी के पास में पहुँच गए और कहें, विष्णु भगवान जी ने उनसे पूछा कि सब कुछ पृथ्वी लोक पे सब कुछ ठीक ठाक है। नारद जी ने कहा, हाँ प्रभु, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है, सारे जगत में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन प्रभु, आज मैं जब आ रहा था तो एक महिला ने मुझसे एक प्रश्न किया कि उसके पास सारे सुख हैं लेकिन उसको संतान सुख नहीं है। आप ये बता सकते हैं कि उसे संतान सुख क्यों नहीं है। तब उसके बाद विष्णु भगवान जी ने कहा, मैं यह नहीं बता सकता कि उसे संतान सुख क्यों नहीं है, लेकिन उसे इस जन्म में संतान सुख नहीं मिलेगा, उसकी कोई संतान नहीं होगी। तब उसके बाद नारद जी कहें, ठीक है प्रभु, जैसा आपका आदेश। और उसके बाद जब वो पृथ्वी लोक पे दोबारा आते हैं तो उस महिला से कहते हैं कि तुम्हें जो है इस जन्म में संतान सुख बिल्कुल नहीं है, तुम इसकी इच्छा त्याग दो। और उसके बाद वह महिला बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, विलाप करती है, रोने लगती है। लेकिन धीरे धीरे कहा जाता है कि समय हर एक घाव को भरने लगता है। समय बीता, वह अपने आप को संभाल ली। एक दिन क्या हुआ, एक संत जो हैं उसके घर में भिक्षा मांगने आते हैं। वह काफ़ी भूखे होते हैं। यह बात वो महिला समझ जाती है और उन्हें अपने घर में आदरपूर्वक बैठाती है, भोजन कराती है। और भोजन करने के बाद उनकी आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है और उनके अंदर में आशीर्वाद निकलता है कि तुम्हें एक योग्य संतान की प्राप्ति हो। उसके बाद संत जी वहाँ से चले जाते हैं। आशीर्वाद पाके वह महिला बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। कुछ ही समय बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उसे एक लड़का होता है। वह उसे जिसे पूरा जहान मिल गया हो, बहुत खुश हो जाती है। समय धीरे धीरे करके बीता। फिर एक बार नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए आते हैं और जैसे ही वह महिला नारद जी को देखती है तुरंत दौड़े दौड़े उनके पास में जाती है और कहती है कि आप और विष्णु भगवान जी कहते थे कि मुझे संतान सुख नहीं है, ये देखिए मेरा एक पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है। एक संत ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो गई और आप लोग मुझसे कहते थे कि मुझे संतान सुख ही नहीं है। यह बात सुन के नारद जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उसके बाद उन्होंने उस महिला से कुछ नहीं कहा और फिर उसके बाद सीधे वो वैकुंठपुरी पहुँचते हैं और विष्णु भगवान से पूछते हैं, भगवान आपने उस महिला को कहा था कि संतान योग है ये नहीं है और कैसे उसको संतान हो गई। नारद जी की यह बात सुन के विष्णु भगवान जी बहुत ही दबे स्वर में बोले कि नारद, आज मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम पृथ्वी लोक पे जाके एक कटोरा रक्त लेके आ जाओ तो शायद मुझे कुछ अच्छा लगेगा। तो नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आपने आदेश दिया, आपका काम मैं ज़रूर करूँगा। और उसके बाद वह कटोरा लेके पृथ्वी लोक पे फिर वापस आते हैं और जिसके पास में जाके कहते हैं कि भाई मुझे एक कटोरा रक्त दे दो। कुछ लोग सुन के हंसते थे, कुछ लोग गुस्साते थे, कुछ लोग उपहास उड़ाते थे कि ये नारद जी क्या कर रहे हैं, एक कटोरा रक्त मांग रहे हैं।
और उसके बाद नारद जी को काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ कि सब लोग प्रभु से क्या क्या वरदान मांगना चाहते हैं, सब लोग क्या क्या काम करवाना चाहते हैं, लेकिन आज मेरे प्रभु जो है एक कटोरा रक्त मांग रहे हैं, लेकिन कोई रक्त नहीं दे पा रहा है। और नारद जी कटोरा लेके काफ़ी उदास होकर जंगल की तरफ में जाते हैं और वहाँ पे एक ऋषि मुनि बैठे मिलते हैं। वह वही ऋषि मुनि थे जिसने उस महिला को आशीर्वाद दिया था। और उसके बाद नारद जी उससे जो है सारी बात कहते हैं। वह मुनि जो है तुरंत समझ जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं आपको एक कटोरा रक्त दे देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक लकड़ी से अपना हाथ काटा और उसके बाद जो है एक कटोरा रक्त नारद जी को दे दिया और कहा कि जाके आप विष्णु भगवान जी को मेरा एक कटोरा रक्त अर्पण कर दीजिए। और उसके बाद जो है नारद जी कटोरा में रक्त लेके बैकुंठपुरी में जाते हैं और उसके बाद विष्णु भगवान जी को देते हैं। प्रभु जी लीजिए, एक संत जो उस महिला को आशीर्वाद दिया था उसी ने मुझे जो है एक कटोरा रक्त दे दिया है, अब आप इसे ले लीजिए और आपको जो करना हो आप कर लीजिए। तब उसके बाद विष्णु भगवान जी मुस्कुराए और कहे, तुमने पृथ्वी लोक में सबसे जो है रक्त मांगा, तुम्हें किसी ने रक्त नहीं दिया, तुम्हें सिर्फ उसी संत ने रक्त दिया जिसने आशीर्वाद दिया था। जब ये बताओ कि बिना बताए बिना कोई शर्त रखे जब वो अपने शरीर का एक कटोरा रक्त दे सकता है मुझे मेरे काम के लिए, तो मैं उसके आशीर्वाद को कैसे मैं विफल कर दूं। तुम भी तो ऋषि मुनि थे, तुम भी तो चाहते उस महिला को आशीर्वाद दे सकते थे। अगर तुम देते तो मैं ज़रूर से पुत्र रत्न की प्राप्ति करवा देता। और तुम भी तो अपना एक कटोरा रक्त अपने शरीर से निकाल के दे सकते थे ना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वह मेरा सच्चा संत है, मेरी भक्ति में लीन है, निसंकोच उसने मुझे एक कटोरा रक्त दे दिया, तो मैं कैसे उसके वरदान को विफल होने देता। इसीलिए तो मैं अपने भक्तों के अंदर में निवास करता हूँ, उनके कहे हुई वाणियों में मेरा निवास रहता है। जो मुझे सच्चे मन से भजता है, पुकारता है, मैं उसकी पुकार ज़रूर सुनता हूँ और उनके प्रार्थना को मैं ज़रूर स्वीकार करता हूँ, चाहे वह उनके कुंडली में हो चाहे ना हो। इस तरीके से जब उन्होंने नारद जी को समझाया तो नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने विष्णु भगवान जी से क्षमा मांगा। इस तरीके से यह छोटी सी कहानी तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। भक्त और भगवान में बहुत छोटा सा अंतर होता है। जहाँ भक्त होता है वह भगवान से कुछ नहीं मांगता है, कुछ नहीं करता है, निस्वार्थ भाव से जब भगवान की पूजा करता है, उनकी अर्चना करता है, तो भगवान विलम्ब बिना किए उसकी सारी इच्छा पूरी कर देते हैं, चाहे वह उसके कुंडली में हो या उसके भाग में हो या ना हो, लेकिन भगवान उसके कहे हुए कथन का जरूर लाज रखते हैं, जरूर पूरा करते हैं। इस तरीके से मेरी कहानी और मेरी बात दोनों यहीं पर समाप्त हो जाती हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए।